बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जो सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला है, माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद फरमाता है। ए अल्लाह पाक, हम तुझसे अपनी गफ़लतों की, अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगते हैं। बेशक तू गफ़ूर रहीम है और हम ख़ताकार हैं। बस तुझे तेरी रहमत का वास्ता हम पर रहम फरमा और हमें गाफिल होने से बचा। जो भी इस दुआ में शामिल हैं, मेरे तमाम सब्सक्राइबर, हर किसी की दिल की ख्वाहिश अपने करम से पूरी फरमा, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, वो है कलेजी साफ़ करने की। जैसे कि बकरा ईद आ रही है, उसमें तकरीबन हर घर में ही कलेजी बनती है, तो उसको किस सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उसकी भूख को ख़त्म करना। आसानी तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से भूख को उसको ख़त्म करेंगे और हमारी कलेजी भी सॉफ्ट बनेगी। तो मैं जो शुरू से हमारी फैमिली में जो तरीका इस्तेमाल होता आ रहा है, वही मैं अपने ये यूज़ करके आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह से इसको साफ़ करती हूँ। तो हम क्या करते हैं कि हम जो इसके ऊपर सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि झिल्ली जो इसके ऊपर होती है ना, वो रिमूव कर लेते हैं। ये मैंने बाज़ार से मंगवाई थी, मैंने उनसे पूरा पीस कहा था, लेकिन उन्होंने कटिंग करके दे दी। तो आप जब कुर्बानी होगी तो आप उसकी कटिंग करने से पहले जो है ना, आपने ये काम करना है कि आपने उसके ऊपर से झिल्ली उतार लेनी। जैसे मैं एक एक बोटी पे से पकड़ के उतार रही, लेकिन आपके पास बड़ा पीस होगा ना, तो आप क्या करें, उसको हल्का सा कट लगाएंगे ना, तो वो आराम से चिरती चली जाएगी और आराम से उतर जाएगी। आपने सबसे पहले झिल्ली रिमूव कर लेनी है ताकि आपकी कलेजी सॉफ्ट बने। ये देखिए, मैंने सारी कलेजी के पीसों को ना साफ़ कर लिया और ये देखिए, ये इस पे से जो चर्बी वगैरह, जो ये इसकी झिल्ली वगैरह थी ना, ये उतरी है। ये मैंने साइड पे कर लिया। अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक प्याज। आपने देखो होगा मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों से वॉश करते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में जो शुरू से तरीक़ेकार है ना, मुझे ये तरीका बहुत पसंद आता है। और इससे जो है ना, कलेजी जब आप बनाते हैं ना, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आपने एक प्याज लेनी है। ये मैंने तकरीबन 1 किलो थी, तो उसमें मैंने आधी प्याज डाली। लेकिन आपके पास ज़्यादा कलेजी होगी तो आप ज़्यादा डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन डाल लिया और तकरीबन 2 टेबलस्पून से करीब ना मैंने इसमें सिरका डाल लिया। इसको डालने के बाद ना अच्छी तरह से हमने इसको मल लेना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप था, हमने झिल्ली रिमूव की। उसके बाद हमने इसमें प्याज, लहसुन और सिरका डाला और हमने इसको स्ट्रेनर में रखा हुआ। आप जैसे कि देख रहे हैं, इसमें स्ट्रेनर में मैंने रखा हुआ। इसको मैंने थोड़ा सा मसल के अच्छे से मल के इसको थोड़ी देर के रख देना। तो क्या होगा, इसका सारा गंदा पानी वगैरह सब कुछ जो है ना, वो निकल जाएगा। आपको पता है, अगर आप इसी तरह से अगर आपने सेव, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। अगर आपने सेव करना है तो भी, अगर आपने इसको उस टाइम पकाना है तो भी मैं 2 तरीके आपसे शेयर करूँगी। अब ये देखिए, मैंने 20 से 25 मिनट के लिए इसको रख दिया था। अब ये देखिए, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर से अब जितना पानी था ना, ये देखिए पानी का कलर चेंज हो गया। जो गंदा पानी होता है, जो भी होता है, वो सब निकल गया है। ये मटन की कलेजी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अब ये देखें, इसको मैंने, मटन हो या बीफ हो, आप दोनों का एक ही तरीक़ेकार होगा। उसको मैंने मलने के बाद थोड़ा सा इसको अपने खुले पानी से धोना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं नलके के नीचे इसको इस तरह से धो रही हूँ। आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। अगर आप किसी खुले बर्तन में धो रहे हैं तो 4-5 दफ़ा इसका पानी चेंज करेंगे आप, और अच्छी तरह से करके फिर इसको आपने स्ट्रेनर में रख देना। अच्छा, ये तरीक़ेकार जो है ना, ये अगर आपने फ़ौरन पकाना है ना, तो आपने प्याज को इसमें से रिमूव नहीं करना, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको पका लेना है, तो इंशाल्लाह ताला स्मेल वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि बाद में आप मसाले वगैरह सब डालेंगे, इंशाल्लाह ताला स्मेल नहीं आएगी। प्याज आपने रिमूव नहीं करनी, उसी का आपका मसाला वगैरह भी बन जाएगा। आप चाहें तो मज़ीद मसाला भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया तरीका जो आपने उसी टाइम बनाना है, ठीक है। अब दूसरा तरीका जो, अगर आपने इसको सेव करना है कि चले अब बाद में मैं बनाऊंगी, तो अगर आप कलेजी को इस तरह से किए बगैर आप रखते हैं ना, तो फ्रिज में आपको पता है पानी ये ब्लड निकलने लगता है इसमें से। तो ये इसका तरीक़ेकार यह होता है कि अगर आपने सेव करनी हो तो ये देखिए, मैंने पानी बॉयल होने रख दिया था। अब ये जो कलेजी है ना, प्याज समेत ही मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें ही मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ना, इसको आपने ना बॉयल कर लेना। अब कुछ बहनें कहेंगी कि इसमें से न्यूट्रिशन जो है उसके जो है वो निकल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी जो है अफादियत वैसे ही बरकरार रहेगी। आप पकाते भी तो हैं ना, पकाने से भी तो वो उसको हीट मिलती है, सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं। अब ये देखें, जो इसका ये गंदा पानी आप ये जो है ना, ये बस 1 से 2 मिनट लगाना, आपने ज़्यादा नहीं इसको करना। उसके बाद हम इसको फेंक देंगे। अब इसके ऊपर आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, आपने इसको ठंडा होने देना। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, फिर आपने इसको पैक करके रख लेना। फिर आप जब जी चाहे आप पका लें। अब ये देखिए, प्याज वगैरह, इसमें आपको प्याज बिल्कुल भी रिमूव करने की इसमें से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। आप इंशाल्लाह ईद पे ये ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे और हमारी कलेजी
भी बहुत सॉफ्ट रहेगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है आबदा, उनके शोहर का इंतकाल हो गया, अपने भाई के घर रहती हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें अपना घर अता फरमाए। बेशक मेरा रब हर चीज़ पे कादिर, आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा। और सिकंदर शेख की आईडी से हमारी बहन है, उनके बेटे के लिए दुआ, अल्लाह पाक उसे अपनी माँ बाप का फर्माबरदार बनाए और अल्लाह नबी का फर्माबरदार बनाया। अफजाल अली हाजी की आईडी से हमारी बहन है, उन्होंने होम शेफ़ का काम शुरू किया, अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। और हमारी बहन है अब्दुल्ला हसन की आईडी से, जामे में पढ़ती हैं, वो दरस निज़ामी कर रही हैं, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक उन्हें मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। और हमारी बहन सादिया, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें बेटी अता। इरफान राना की आईडी से हमारी बहन है, अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक उनके हस्बैंड की अच्छी जॉब बन जाए और बासानी उनके रिस्क का इंतज़ाम हो जाए। हमारी बहन है फ़रा आबिद रायविंड से, उनके 2 बच्चे स्पेशल हैं। आप सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके बच्चों को सेहत व कामिल शिफा अता फरमाए और हमारी बहन को हिम्मत व आसानियाँ अता फरमाए। आमीन। हर दुआ पे आमीन ज़रूर कहें, क्योंकि आपकी एक आमीन से किसी के लिए अल्लाह ताला कितनी आसानियाँ पैदा फरमा दे और आपके लिए कितनी आसानियाँ पैदा हो जाएँ, आप ये सोच भी नहीं सकते। ज़र्रा बराबर नेकी भी कभी ज़ाया नहीं जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।